स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अनुपमा के फैन हैं मैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राहिंताक्षरी में गाना गाती है तो अनुपमा बहुत खुश हो जाती है। तभी प्रार्थना बिंदी निकलती है और ख्याति बिंदी पर गाना गाने लगती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ख्याति रुक जाती है तो अनुपमा उसे आगे गाने के लिए कहती है। ख्याति फिर से गाती है और सभी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ मोटीबा ताना मारती है कि जब भी अनुपमा के घर वाले यहां आते हैं तो कोठारी हाउस में क्लेश हो जाता है। लेकिन पराग जवाब देता है कि असल में क्लेश हम खुद करते हैं। बाबूजी कहते हैं कि हम यहां से चले जाते हैं, लेकिन अंश कहता है कि हम प्रेम का मान रखने के लिए आए थे, हमें अपमान की उम्मीद नहीं थी। इसके बाद पराग साफ कहता है कि हम शाह हाउस जाएंगे और वहीं खाना बनाएंगे। मोटीबा हैरान रह जाती है। इसी बीच प्रेम बाबूजी को बैठाकर दवाई देने की बात करता है। गुलाबो कहती है कि सब थक गए हैं, इसलिए अब शांति है। वहीं परी राजा को मैसेज करती है और प्रार्थना अंश को फोटो भेजती है। नींद में राही अनुपमा के कंधे पर सिर रख देती है, जिसे देखकर अनुपमा खुश होती है। देविका भी यह देखकर फोटो खींच लेती है। फोटो देखकर अनुपमा को राही के बचपन की याद आ जाती है और वह सोचती है कि यह सफर मां बेटी की दूरियों को खत्म कर देगा। दूसरी तरफ मोटीबा गुस्से में चाय बनाने लगती है और कहती है कि वह अनुपमा के घर वालों की नौकरानी है। प्रेम उन्हें समझाता है कि यह उनका ईगो है और यही वजह है कि हालात बिगड़ते हैं। पराग और प्रेम फैसला करते हैं कि वे शाह हाउस चले जाएंगे। मोटीबा सोच में पड़ जाती है और परेशान होकर चली जाती है। बस में सफर करते हुए सबको झटका लगता है और राही पीछे चली जाती है। देविका अनुपमा को धन्यवाद कहती है और अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि असल में सब एक साथ हैं, यही खुशी की बात है। अनुपमा उम्मीद जताती है कि इस ट्रिप से रिश्तों में आई दरारें भर जाएंगी। बस रुकती है और गुलाबो सबको कहती है कि फ्रेश होकर खाना खा लो। वहीं लीला एसिडिटी की शिकायत करती है और सरिता मजाक में कहती है कि हर चीज ज्यादा खाओगी तो यही होगा। सब हंस पड़ते हैं। सरिता लीला की बहस को अनुपमा संभाल लेती है। अनुपमा और देविका खूबसूरत नजारा देखकर बहुत खुश होती हैं। अनुपमा कहती है कि हम जिंदगी की भागदौड़ में इतने व्यस्त हैं कि रुक कर खूबसूरती देख ही नहीं पाते। तभी उसे लगता है कि किसी ने अनुज का नाम पुकारा है। अनुपमा हैरान रह जाती है। ढाबे पर सब खाना ऑर्डर करते हैं। इसी बीच अनुपमा देखती है कि एक आदमी राही को घूर रहा है। अनुपमा को पुरानी बातें याद आती हैं। ढाबे पर एक बच्ची जया से उनकी मुलाकात होती है, जो बताती है कि उसकी मां बीमार है और हॉस्पिटल में भर्ती है। जया की हालत देखकर देविका भावुक हो जाती है। अनुपमा को देविका की पुरानी बातें याद आती हैं, जब उसने कहा था कि उसे बच्चे नहीं चाहिए। अनुपमा कहती है कि जब बच्चा गले लगाता है तो सारी थकान मिट जाती है। वहीं वर्तमान में अनुपमा राही को देखती है और उसके बचपन की बातें याद करती है। एपिसोड के अंत में अनुपमा ड्राइंग बनाती है और खुश होती है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी सरिता के गांव पहुंचते हैं। वहां अनुपमा को बार बार समर की याद आने लगती है और रात में समर उसके सामने आ जाता है। आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।